ऑडियो एड्स के बाद में टीचिंग एड्स जो हम बात कर रहे थे ऑडियो के बाद में, आज हम बात कर रहे हैं विजुअल एड्स के बारे में। विजुअल एड्स आपको पता है मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम एक्चुअल में देख सकते हैं, जो हमारे लिए दृष्टांत होती है, जो हमारे समक्ष रखी जाती है, वो सारी चीज़ें कहलाती है विजुअल एड्स। अब देखिए विजुअल एड्स जो होते हैं वो 2D भी डायमेंशन होते हैं और 3D डायमेंशन भी होते हैं। 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज जो मैंने आपके सामने लिखे हैं वो सारे हैं 2D डायमेंशन। 2D डायमेंशन आपको पता है जिसके अंदर ग्राफ जो बनता है वो बनता है एक्स का और वाई का, तो वो ही चीज़ें कहलाती है 2 डायमेंशन। और ज़्यादातर ये 2 डायमेंशन जो चीज़ें होती है वो पोस्टर्स या कोई भी तरह का डायग्राम ही कहलाता है। लेकिन इन डायग्राम्स को या इन स्ट्रक्चर्स को शो करने के लिए हमें कुछ बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। हम ये अपने हाथों से भी बना सकते हैं। जब मैं किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ, मान लीजिए मैं बालकों को डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ, तो वो पढ़ाते वक्त मैं हाथों हाथ उसका डायग्राम बना करके बच्चों को समझा सकती हूँ। वो डायग्राम भी मेरा 2D डायमेंशन कहलाएगा, मीन्स 2 डायमेंशन होता है। अब वो 2 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर होगा वो मेरे हिसाब से विजुअल एड है। क्यों किया? क्योंकि ताकि बालकों को जब मैं बोल रही हूँ उसके साथ में मेरा वो डायग्राम भी दिखाई दे। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मैं मैच कर दूँ मेरी प्रेजेंटेशन के साथ में, तो वो चीज़ें कहलाती है ऑडियो और विजुअल। लेकिन मुझे आज सिर्फ बात करनी है आप लोगों से विजुअल एड्स के बारे में, यानी कि उन 2D डायमेंशन के बारे में जिसमें साथ में किसी भी तरह का कोई भी बोलने वाला यानी कि ऑडियो प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसके साथ में 2% भी ऑडियो प्रेजेंटेशन ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है ऑडियो विजुअल एड्स, जो हमें नहीं करना। हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो चित्र ऑलरेडी बने हुए हैं या प्रेजेंट करवाने हैं या वो प्रिंटेड है। तो उन प्रिंटेड चीज़ों को, बनी हुई चीज़ों को हमें प्रकाशित करना है, यानी कि हमें लोगों के सामने या बालकों के सामने प्रेजेंट करना है। तो प्रस्तुतिकरण का एक जो माध्यम है वो है विजुअल एड। वो विजुअल एड जो है वो देखिए चॉक बोर्ड हो सकता है। चॉक बोर्ड क्या होता है? जो हम ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के द्वारा चॉक पे लिखते हैं। अब चॉक के द्वारा लिखेंगे उन बोर्ड्स के ऊपर, तो भाई वो लिखा हुआ ऑलरेडी या बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सुविचार लिखते हैं अपन स्कूलों में, कॉलेजों में, वो लिख करके हम छोड़ देते हैं। अगर हमें कोई मैसेज देना है बालकों को तो हम उसके द्वारा कोई भी चौक से वो चीज़ बना करके छोड़ते हैं। वो एक बालकों के द्वारा बालकों के पास उस मैसेज का एक रिप्लाई जाता है। फिर वो आगे की तरफ जो भी सूचना होती है वो आगे की तरफ संप्रेषित होती जाती है। फ्लैनल बोर्ड जो है, हाँ ये थोड़ा सा अलग है चौक बोर्ड से। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है कि इसी आकृति का एक बोर्ड होता है जो रंगीन वेलवेट का कागज का बना होता है। वो कागज या वो कपड़ा जो होता है वो डार्क कलर का होना चाहिए। डार्क कलर का क्यों होना चाहिए? ताकि हम अगर उसके ऊपर कोई भी पिक्चर्स पर डायग्राम लगा रहे हैं, दूर से भी बालकों को वो चीज़ शो हो जाए। अब देखिए जो फ्लैनल के ऊपर हम लगा रहे हैं वो किसी भी तरह के चित्र भी हो सकते हैं या किसी भी तरह की कोई कटिंग हो सकती है। हम सिर्फ बालकों को क्या कर रहे हैं, वो चीज़ शो करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारी बात बालकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये फ्लैनल बोर्ड जो है हम सिर्फ क्या करते हैं, उसके ऊपर खुरदरा सा होता है, वो वेलवेट का भी खुरदरा जो ऊपर से उभरा हुआ होता है वो आता है। और उसके पीछे हम जो पर्ची लगा रहे हैं उस पर्ची के पीछे हम रेगमाल का एक टुकड़ा आता है, वो छोटे छोटे कटिंग किए हुए टुकड़े आता है। वो टुकड़े आप उस पर चिपका दीजिए। उसके बाद में वो टुकड़े आप जब भी चाहे उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, पुश करते ही वो उस कागज़ के ऊपर चिपक जाती है पर्चियाँ। आप चाहें तो उन पर्चियों को हटा भी सकते हैं और उसके बाद उसको वापस भी लगा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो हम काफ़ी समय तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका यूज़ बहुत बड़ा है लेकिन ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है। मतलब कि हमें जब अपना मैसेज पहुंचाना ही है तो हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। अब देखिए जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड इसके जैसा ही होता है, लेकिन अंतर क्या है बुलेटिन बोर्ड में? बुलेटिन बोर्ड जो होता है उसके पीछे जो होता है वो चीज़ स्पंजी होती है। मतलब ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि अगर हम उसको ड्रैगन पेन से लगाते हैं तो वो आसानी से लग जाता है। इसके लिए किसी भी तरह का रेगमाल की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे की जो स्क्रीन होती है वो रंगीन होती है या रंगीन कागज़ से या रंगीन कपड़े से बनाई जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की बनावट हो कि ऊपर वाली जो सतह है वो हार्ड ना होकर के सॉफ्ट हो, ताकि मैं पिन से अगर उसको पंच करूँ चित्र को या उस न्यूज़पेपर की कटिंग को या किताब की कोई कटिंग को, तो वो आसानी से उसके साथ में ड्रैगन पिन के साथ जुड़ जाए। बस इतना सा अंतर है और ज़्यादा अंतर नहीं है। हम इसमें
चाहे किसी भी तरह का कोई पोस्टर हो वो भी लगा सकते हैं, कार्टूनिस्ट अगर कोई पिक्चर है वो भी लगा सकते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड का काम क्या है, तीनों चीज़ें बोर्ड जो है ये एक जैसे ही होते हैं। मैग्नेटिक बोर्ड में बस फ़र्क इतना होता है कि पीछे जो होता है वो मैग्नेट का जो हम चिपक जाए, ताकि वो चीज़ें, वो स्लिप जो होती है वो उसके ऊपर मैग्नेट से हम उसको चिपका देते हैं। वो चीज़ें आपस में पकड़ने आती हैं, जब भी चाहे हटा सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ कम आता है, क्योंकि मैग्नेट जो होता है वो ज़्यादातर वो कागज़ हिलता रहता है, या कोई भी चीज़ का अगर उस पर प्रेशराइज हो जाए तो वो हट जाएगा। तो इसका यूज़ कम है। ज़्यादातर यूज़ बुलेटिन बोर्ड या फ्लैश बोर्ड का किया जाता है। फ्लैश बोर्ड जो है, फ्लैश बोर्ड में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बोर्ड होता है जो कम से कम 12 इंच से लेकर के 28 इंच का होना चाहिए, कंपल्सरी है, ताकि उसमें एक साथ 50 से 40 कार्ड लग सके। 40 से 50 कार्ड एक साथ लग जाएंगे तब वो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं साइंस में, जैसे कि मान लीजिए कैथोड रे का मुझे बताना है कि यूज़ क्या है, या उसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, इसके द्वारा समझा सकती हूँ। वापस वो पर्चियाँ, वो कार्ड जो है आप लंबे समय तक रख करके उसको हटा सकते हैं, वापस इस्तेमाल में दी जा सकती है। साथ में आपके जो सेपरेशन मैथड्स आते हैं, जो पृथक्करण की विधियाँ आती है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे डायग्राम होते हैं और समझाना पड़ता है। आप इसके द्वारा सबसे अच्छी चीज़ जो होती है फ्लैश कार्ड्स के द्वारा आप किसी भी तरह की जो जियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं वो समझा सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, वो सारी चीज़ें आप फ्लैश बोर्ड के द्वारा समझा सकते हैं और उनको अट्रैक्टिव बना सकते हैं पूरा फ्रेम करने के बाद में। अब देखिए जो चार्ट है, चार्ट बहुत तरह के हैं। चार्ट होता है, आपको पता है कि एक वाइट कलर का या कोई भी कलर का पेपर होता है जिसे हम रोल कर सकते हैं, और उसके ऊपर हमें एक स्टिक की मदद से लगा दें और उसके बाद उसमें एक धागा लगाया जाता है, वो एक काम करता है चार्ट का। तो और आप नीचे भी लगा दें तो वो उड़ेगा नहीं और आपकी सुविधा के लिए अच्छा रहता है, और बालकों को सारी चीज़ समझ में आती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अब देखिए चार्ट जो है यूजेस तो बहुत है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप समझा सकते हैं। डायग्रामेटिक होता है, यानी कि डायग्राम बना करके, कोई डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हुड का डायग्राम बहुत अच्छा बना करके, इनोवेटिव करके आप बता सकते हैं। ट्री डायग्राम होता है, ट्री चार्ट होता है, तो ट्री चार्ट के द्वारा ज़्यादातर ये ग्रामर में भी यूज़ होता है। तो आप उसके तो ऊपर पर्चियाँ लगा करके बता सकते हैं कि वो चीज़ें क्या है, किस प्रकार से बनाई जाती है, यूज़ क्या है। फिर आता है टेबल चार्ट। टेबल तो आपके मैथ्स में और उसमें दोनों में ज़रूरी है। मैथ्स के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना करके, चार्ट बना करके लगा सकते हैं, ताकि बालक के लिए बहुत आसान हो जाए वो चीज़ समझना। केमिकल्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके यूजर्स, उसके ड्रॉबैक, सारी चीज़ें। फिर देखिए जो टेबल आ गई, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको पता है कि एक चीज़ के बाद नीचे वो पूरा आता है ग्राफ बन करके। एक चीज़ आ गई, फिर ये आ गया, ये कहलाता है फ्लो चार्ट। इसके अंदर और रूप आ गए। तो ये सारी चीज़ें हम चार्ट के द्वारा बना करके वो बालकों के द्वारा भी बनवा सकते हैं और उनकी क्लास में लगा दें तो बहुत प्रभावशाली होता है। पोस्टर्स आपको पता है, अगर बच्चों को किसी भी चीज़ से अवॉइड करना हो, जागरूक करना हो, तो हम पोस्टर बनवा करके पीछे उसके लकड़ी का हैंडल लगवा करके शो कर सकते हैं किसी भी जागरूकता के बारे में। फोटोग्राफ जो है, छोटी छोटी पिक्स होती हैं, ये भी कार्ड्स की तरह ही होती हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ जो है हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे वो बुलेटिन हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे फ्लैरल हो, किसी पर भी। और जो कार्टून होते हैं, कार्टून के द्वारा हम बनाते हैं। कार्टून जैसे कि अगर मुझे बच्चों को कोई मैसेज देना है तो मैं इसके द्वारा बना करके अवॉइड कर सकती हूँ। तो बहुत मतलब कम एज के जो बच्चे होते हैं प्राइमरी के, वो इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेकर के, जागरूक होकर के उस चीज़ को देखते हैं कि अरे वाह ये क्या है। तो अगर आप डोरेमोन बना करके अभी बच्चों को समझाएंगे कि ये मैं आज ये मैसेज देने वाली हूँ, या ये मैसेज है, या हमें किसी भी तरह का आज कोई कंपटीशन करवाना है, कार्टून के द्वारा बना करके हम शो करेंगे, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेकर के सीखते हैं। और ये आपके विजुअल एड्स हैं। आपका होमवर्क बस इतना ही रहेगा इसका कि ऑडियो और विजुअल एड्स के बीच में अंतर क्या है, हम कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एड्स की या टीचिंग एड्स की क्या महत्व होती है और क्या आवश्यकताएं होती है। साथ में आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है विजुअल एड्स के प्रकार और उनका उल्लेख, ये कीजिए। हैव अ नाइस डे।